हालेलुया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिरी वक्त में बेटियां और बेटे नबूवत करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये बेटे खुदा की खिदमत कर रहे हैं और जगह जगह जाकर खुदा के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो हमारे दरमियान आज असीर आज़ाद चैनल पे ये हमारे बेटे और बेटियां तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं और हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे दरमियान खुदा के खादम मुबशर शमाउन साहब, जो बचपन से हम देख रहे हैं इन बच्चों को, ये खुदा की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब बच्चे छोटे जो है वो खुदा की खिदमत करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो हमारे दरमियान ये हमारी बेटी मुबशरा माफिया सरदार जो खुदा की खिदमत करती है, खुदावंद इस बेटी को बरकत दे और अपने जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे। सो मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे दरमियान सलीम आबद साहब बैठे हैं और दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते और मुबारक कहते हैं तुझे, तू जो अजीम है, रहीम है और तू अपने बच्चों से प्यार करते हैं। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन अपने प्यारे बच्चों के लिए जिनको तूने खिदमत दी है खुदा, और अपने खेत में काम करने के लिए चुना है खुदा। अपने बच्चों को ऐ खुदा अपनी बड़ी कुदरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे खुदा, और तेरे बच्चे जहां जाते हैं खुदा तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा अता करे खुदा। तेरे बच्चों का जहां तलवा टिकता है खुदा उस जगह को इन्हें अता करे खुदा, और जो जितने लोग इनके वसीला से कलाम सुनते हैं खुदा, इनको बरकत पे बरकत है खुदा। जवानी के अय्याम में इन्हें संभाल और ज्यादा गहरे में ले चलता कि तेरे बच्चे तुझ में बढ़े और तरक्की करें, और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। शू बरकत दे यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि मुबशर शमाउन साहब वो खुदावंद का जिंदा कलाम हम सब के लिए पेश करें। मसीह के जलाली और बाबरकत और कादर और जिंदा और छूकर मसा करने वाले नाम में सब बहनों और भाइयों को सलाम। जितने मुझे सुन रहे आप सबको सलाम, और खुदा यीशु मसीह आप सबको बड़ी बरकत दे, और यीशु मसीह का नाम मुर्दों में से जीव का नाम आप सबकी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाए। हम चाहते हैं कि आज हम खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सुने, और मैंने जब भी यीशु मसीह का कलाम सुनाया, और कलाम सुनाने से पहले एक बात जरूर करता हूँ। एक खुदावंद यीशु मसीह का खादिम था, उसका नाम डॉक्टर बिली ग्राम था। वो खुदावंद का बड़ा अजीम खादिम हुआ है। और मेरे अजीजों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो यीशु मसीह की मुनादी करके वापस आ रहा था। वो जैसे अपने दफ्तर में आकर बैठा, इब्लीस भी उसी वक्त उसके दफ्तर में आकर बैठ गया। उसने उसकी पेंसिल ली और उसकी गलतियां लिखना शुरू कर दी। जैसे उसकी गलतियां लिख रहा था, और वो गलतियां जितना जो कुछ उसने अपनी जिंदगी के अंदर किया हुआ था वो सब कुछ लिख रहा था, और वो अपने माइंड से वो कमजोर होता जा रहा था। खुदा का खादिम इससे कैसे इन बातों का सबका पता है, लेकिन इन बातों का तो बस मेरे खुदावन को ही पता, और किसी को नहीं पता था जो बातें ये मेरी लिख रहा। तो उसी वक्त खुदावन का रूह आया। उसने कहा तू रेड पेंसिल उठा, इस सारे के ऊपर कांटा लगा दे और इसे बता दे कि इन गुनाहों की खातिर मेरे यीशु ने अपना खून बहा दिया। तो मेरे अजीजों, हम वही यीशु नासरी के कलाम को सुनेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, ज़बूर की किताब ज़बूर 27 उसकी 4 आयत में लिखा है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की, मैं उसी का तालिब रहूंगा, उम्र भर खुदावन के घर में रहूंगा ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में जाकर इस्तगफार किया करूं। मुसीबत के दिन
وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا، اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر داؤد کی یہ درخواست ہے، اور داؤد اس درخواست کے اندر خداوند سے ایسی ایک بھی چیز نہیں مانگ رہا جو اس کے فائدے کے لیے ہو، لیکن اس نے جو کچھ بھی خداوند کی حضوری کے اندر آ کر کہا، اس نے یہ کہا کہ خداوند میں تیرے سامنے ایک درخواست کرتا ہوں۔ ہم اس درخواست کے اوپر غور کریں گے۔ اس نے درخواست کی کیا ہے؟ اس کی درخواست یہ کہ میں تیرا طالب رہوں گا۔ میرے عزیزو، یہ مسیح کا طالب ہے، اور مسیح کا طالب کیا کہتا خدا کی حضوری کے اندر؟ میں صرف تیرا طالب رہوں گا، عمر بھر خدا تیرے گھر میں رہوں گا تاکہ تیرے جماعت کو دیکھوں، اور تیری ہیکل میں جا کر استغفار یعنی کہ تیری ہیکل میں جا کر خوشی مناؤں گا، شادمانی مناؤں گا۔ لیکن میرے عزیزو، جب وہ شادمانی خدا کی حضوری کے اندر مناتا تھا تو میرے عزیزو، ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا شخص کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ یہاں پر یہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ آپ اس کی ساری بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیجئے، یہ سب بھائیوں میں سے چھوٹا تھا، لیکن یہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور بھیڑ بکریاں چرانے والا کبھی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بادشاہ بن جائے، کیونکہ وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ کیسے بادشاہ بنا؟ اس کی ہم درخواست کے اوپر جب غور کرتے، اس نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے کہ ہم خداوند کی حضوری کے اندر کوئی درخواست کریں تو اپنی درخواستوں کو چھوڑ دیجئے، خداوند سے یہ کچھ مانگے، خداوند یہ دے، خداوند یہ دے، خداوند یہ دے۔ لیکن سنیے، داؤد نے ایسی کوئی چیز نہیں مانگی، اس نے صرف یہ کہا، میں تیرا طالب رہوں، میں تیرا منتظر ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس رہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی کے اندر ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ سب کچھ داؤد نے خدا کی حضوری کے اندر مانگا تو میرے عزیزو، بھیڑ بکریاں چرانے والا بادشاہ بن گیا۔ تو سنیے، اگر آپ چاہتے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہو، اگر آپ چاہتے کہ دنیا کی ہر ایک چیز میرے پاس ہو، اگر آپ مدتوں سے خداوند سے کچھ چیز مانگ رہے، اگر وہ آپ کو مل نہیں رہی، تو سنیے، آج آپ کے سامنے ایک بڑا بھید ہے، بڑا ایک مکاشفہ ہے۔ یسوع مسیح کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل تقریباً اس کا 6 باب تقریباً 31 آیت میں لکھا، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تم کو ساری چیزیں ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، داؤد نے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈا اور وہ خود بادشاہ بن گیا۔ تو میرے عزیزو، جتنے میرے پیاری بہنیں اور بھائی مجھے سن رہے، آپ سب کے سامنے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی خداوند کی بادشاہی کی طرف بڑھیں۔ آپ کو کسی بھی طرح کی کمی نہیں آئے گی، لیکن خدا آپ کی ضرورتوں کو غیبی خزانہ سے پوری کرے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اور میرا توکل ہے، جب آپ خداوند کے پیچھے رہیں گے، خداوند آپ کو توفیق سے دے گا۔ کلام میں لکھا ہے، تو جو کچھ مانگتا ایمان سے کیا وہ تیرے لیے ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم ایمان سے مانگتے، خدا ہمارے لیے سب کچھ ممکن کر دیتا ہے۔ اوکے، گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین آمین آمین۔ سو خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے یہ ہماری بیٹی مبشرہ مافیہ سردار جو ہمارے درمیان موجود ہے، سو میں آپ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی خداوند کا زندہ کلام لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے روحانی فائدہ حاصل کر سکیں۔ مسیح جو قادر مطلق ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ہم اس کے جلالی نام میں سب مسیحوں کو، سب بہنوں کو، سب بھائیوں کو میری طرف سے اسلام۔ میں اس لائق نہیں تھی کہ میں کلام کو بیان کر سکوں، لیکن میرے خداوند نے مجھے یہ برکت دی، اور آج میں اس لائق ہوں کہ خداوند کے منہ کی باتوں کو جو برحق ہے، جو اٹل ہے، میں آج آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے رسولوں کے اعمال، اس کا 3 باب اور اس کی 19 آیات میں سے ہم پڑھیں گے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں تازگی کے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، جب ہم خداوند کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف پھریں اور توبہ کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تب ہماری زندگی میں تازگی کے دن آئیں گے۔
इसी तरह मेरे अजीजों, मेरे खुदावन जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई, जिसने अबलीस की सारी गंदी नापाक कुव्वतों को शर्मिंदा कर दिया, उसने हमारे लिए इस कदर अजीयतों को सहकर मेरे अजीजों हमारी सारे गुनाहों को, हमारी सारी बदियों को, हमारी सारी बदकारियों को अपने ऊपर ले लिया। और उसने कहा, ऐ बाप, अगर तेरी मर्जी पूरी हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन इसमें मेरी नहीं बल्कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो। तो खुदावंद हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेने वाला, मेरा मुनज्जी खुदा, मेरा नजात दहिंदा, जो आपका भी नजात दहिंदा है, आपके पालनहार है, आपको शिफा देने वाला मेरा खुदावंद, वो आज आपको पुकारता है ताकि आओ मेरे बेटी और मेरे बेटे मेरे पास हो और अपने गुनाहों से तौबा कर लो, रुजू लाओ मेरी तरफ। मैं जो हर वक्त तुम्हें बाहें फैलाए अपने तैयार रहता हूँ कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे पास आए, मेरी तरफ रुजू करें और मेरे लिए अपने दिल को खोलें, क्योंकि हमारा दिल उसका मकदस है, हमारा बदन उसका है, उसकी हैकल है। हम अपने बदनों से, अपने दिल से अपने खुदा का इकरार करें और उसके नाम को चला दें। इसी तरह मेरे अजीजों, हम देखते हैं यूना नबी के बारे में हम सब जानते हैं। यूना नबी जो खुदावंद के कलाम को लेकर, खुदावंद ने उससे हम कलाम हुआ और खुदावंद ने उससे कहा, यूना जा मेरे लोग जो नैनवा में हैं उनको जाके बता कि तुम्हारे गुनाह और बदी जो मुझ तक मैंने देखी, मेरी आंख जो बदी को देख नहीं सकती, मैंने तुम्हारे गुनाह को देखा, मेरी आंखें ने बदी बर्दाश्त नहीं की। अब मैं तुम लोगों को तबाह बर्बाद करने के लिए अपनी आफतों को नाज़िल करने को हूँ। तो मेरे अजीजों, जब यूना नैनवा की बजाय तरसीस को रवाना हुआ तो खुदा ने उसके लिए जो मुकर्रर किया था, खुदा के मुताबिक उसने, जब जहाज में वो बैठा तो देखो जहाज में एक तूफान आ गया और तूफान के बायस जब उन्होंने पूरा डाला तो यूना का नाम निकला। और यूना ने जब उसका नाम निकला तो उन्होंने मलाओं ने उससे कहा कि तेरा नाम निकला। यूना ने कहा कि मुझे पानी में डाल दो, मुझे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मेरे खुदावंद की मैंने हुक्म अधूली की है, मैंने उसके हुक्मों को नहीं माना और मैं नैनवा की बजाय तरसीस को जाने को हूँ। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो खुदावंद ने मछली को उसके लिए पहले से ही मुकर्रर किया हुआ था। जो 3 दिन और 3 रात यूना मछली के पेट में रहा और उसने तौबा की और अपने गुनाहों को माना और फिर खुदावंद की तरफ रुजू लाया और खुदावंद ने उसे माफ किया और मछली उसे खुशकी पर निकला। तो फिर यूना नैनवा में पहुंचता है। तो नैनवा जो 40 दिन के अंदर तबाह बर्बाद किया जाएगा, तो यूना ने उधर मुनादी करनी शुरू की कि जो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, नैनवा 40 दिन के अंदर तबाह बर्बाद किया जाएगा। तो नैनवा 40 दिन, फिर उन्होंने ये मुनादी करनी, बार बार मुनादी करनी शुरू कर दी यूना ने। और जब लोगों ने सुना तो उन्होंने तौबा की, उन्होंने रोज़ा रखा। बादशाह ने जब सुना तो उन बादशाह ने भी टाट ओढ़ा और रोज़ा रखा, यहाँ तक कि वहाँ के जानवरों ने भी भूख और प्यास के साथ खुदावंद के आगे अपनी आ और पुकार को पेश किया और खुदावंद ने उनको माफ़ किया और वो रुजू लाए और खुदावंद ने उनको फिर गले से लगाया और प्यार किया, क्योंकि मैं तुम्हारा नजात दहिंदा हूँ, मैं तुम्हें नजात देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, इसी तरह सदूम और अमूरा में जब लूत दोनों फरिश्ते लूत के पास गए तो फरिश्तों ने जब देखा कि गुनाह और बदी इस कदर बढ़ गई है तो खुदा ने उन्हें उस सदूम में भेजा। वो लूत के पास जाते हैं और लूत फाटक पर बैठा हुआ होता है और जब खुदा के फरिश्तों को देखता है तो नीचे जमीन तक झुक कर उनको सजदा करता है और कहता है कि ऐ खुदावंद, आज आप मेरे साथ मेरे घर में चले, मैं आपकी ज़ियाफत करता हूँ। वो उनको इसरार करता है, वो उनको इस हद तक मनाता है कि वो मान जाते हैं और जब वो मान जाते हैं तो उसके घर में जाते हैं, वो ज़ियाफत का तैयार करता है, उनके लिए बेखमीरी रोटियाँ बनाता है। और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सदूम के लोगों को, जवानों को, बूढ़ों को जब पता चलता है कि इनके घर में 2 मर्द जासूस आ चुके हैं तो वो जाते हैं, लूत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और लूत जब दरवाज़ा खोलता है तो कहते हैं कि जो 2 मर्द तेरे घर में आए हैं उन्हें बाहर निकाल, हम उनके साथ
सोबत करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद जो बदी और गुनाह से अपने लोगों को पाक रखता है, उसने वहाँ भी सदूम में अपनी कुदरत, अपने जलाल को ज़ाहिर किया। और उसने जब उन्होंने ये कहा तो फरिश्तों ने लूत को अंदर खींच लिया और वहाँ उन लोगों की आंखों बंद कर दी, अंधी कर दी वहाँ के लोगों की आंखें। और सुबह जब वो उठे तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों और अपने बेटों और अपनी बीवी को साथ ले और इस मुल्क को छोड़कर चला जा। जब वो इस मुल्क को छोड़कर तुम जाओगे तब हम अपनी आफत इन पर नाज़िल करेंगे और जल्दी करो। उन्होंने लूत से कहा कि जल्दी करो। वो अपनी दोनों बेटियों और अपनी बीवी को और उन्होंने कहा कि साथ लेकर जब चलता तो उन्होंने कहा कि पीछे मुड़ के ना देखना। अगर तुमने पीछे मुड़ कर देखा तो तुम जब उसकी बीवी पीछे मुड़ कर देखती है तो वो नमक का सतून बन जाती है। वो आफतों को जो खुदा उन पर नाज़िल कर रहा था, वो नहीं चाहता था कि मेरे लोग जो सादिक है, जो सच्चे हैं, वो इन आफतों को देखें। और जब उन्होंने देखा, उसकी बीवी ने देखा तो वो नमक का सतून बन गई। खुदावंद आज भी चाहता है कि हम तौबा करें ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो कहता है कि आओ मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मेरे पास है, मैं तुम्हें आराम दूंगा, हमेशा की ज़िंदगी मेरे पास है और ज़िंदगी और मौत का इख्तियार मुझे बख्शा गया है। जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई है, इब्लीस की सारी गंदी नपाकुफ्तों को शर्मिंदा किया, वो फरमाता है कि आओ मेरे पास मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी का ताज दूंगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत बेटी ने कलाम मुकद्दस पेश किया है, बड़ी सफाई के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ। सो शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ मांगेंगे। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। सवाए शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए खुदावंद, जो तूने अपने मुबशरा के वसीला से और अपने खादम के वसीला से हमें अता किया। तो खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। यही कलाम मुकद्दस खुदावंद हमें रास्ते की बातें सिखाता है। यही कलाम मुकद्दस हमें ज़िंदगी में दाखिल करता है। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने खुदावंद अपने लोगों को हमारे पास भेजा। ऐ खुदा, अपने खादमों को और ज़्यादा इस्तेमाल कर, जो जगह जगह जाकर खुदावंद तेरे नाम की रोशनी फैलाएं। ऐ खुदा, हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी हो वैसी हमारे रोज की रोटी जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम ही हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा सदा तेरा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूह अल कुद्दस के नाम से आमीन। बेटे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं। आपका भी पास्टर साहब शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप इसी तरह हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाते रहें, ताकि लोग खुदावंद का जिंदा कलाम सुने और बरकत पाए। और मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। खुदा आपको